नए वोटर आईडी कार्ड का रजिस्ट्रेशन करना हो, कोई करेक्शन करना हो या फिर अपने वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड करना हो, तो ये सारे फीचर्स आप सभी को यहाँ पर मिल जाते हैं। अब यहाँ पर इस पोर्टल पर जितनी भी सर्विसेज दी गई हैं, किसी भी सर्विस को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले तो आप सभी को यहाँ पर जो साइन अप का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके अपना एक अकाउंट इस पोर्टल पर बनाना होगा, जो कि आप अपना जो मोबाइल नंबर है, इसी के साथ में अपनी जो ईमेल आईडी है फिल करके अपना जो अकाउंट है यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। अकाउंट को क्रिएट करने के बाद में आप सभी को अपना जो मोबाइल नंबर है या फिर ईमेल आईडी या फिर ईपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर, तीनों में से कोई भी इंफॉर्मेशन आप सभी को फिल करना है। पासवर्ड के सेक्शन में आप सभी को अपना जो पासवर्ड है जैसा आपने क्रिएट किया है फिल करना है। कैप्चा कोड जैसा यहाँ पर दिखाया गया सेम वैसे ही इंटर करने के बाद में आप सभी को रिक्वेस्ट ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। आपके फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक वन टाइम पासवर्ड आएगा जिसको आपको यहाँ पर फिल करना है और वेरीफाई एंड लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद में ऊपर की तरफ आप सभी को यहाँ पर अपनी जो प्रोफाइल आइकन है यहाँ पर दिख जाएगी। अब यहाँ पर आप सभी को वोटर आईडी कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को चेंज करने के लिए यहाँ पर फॉर्म नंबर 8 वाला जो ऑप्शन दिया गया है जिसमें कि शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल, रिप्लेसमेंट ऑफ ईपिक, हमें इसी सेक्शन में क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे हमने फॉर्म नंबर 8 के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने एक पॉपअप आया है जहां पर पूछा जा रहा है कि आप ये जो करेक्शन कर रहे हो वो आपका खुद का वोटर आईडी कार्ड है या फिर परिवार का कोई अन्य सदस्य है। तो जैसे कि आप सभी को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते समय आपने अपना जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है वो इंटर नहीं किया था, आपको याद नहीं है, तो अदर इलेक्टोरल का जो ऑप्शन दिया गया इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि ईपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर को फिल करने का मैनुअली यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर हम इंटर करेंगे, देन सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे वोटर आईडी कार्ड की जो लिस्ट है उससे जो डिटेल्स है वो फेच होकर के आ चुकी हैं। यहाँ पर सीरियल नंबर, इसी के साथ में जो पार्ट नंबर करेक्शन करने के लिए जरूरत होती है वो ऑटोमेटिक फेच हो चुका है। हमें ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आप सभी को एक और पॉपअप दिखता है जहां पर आप सभी से पूछा जाता है कि आप अपने वोटर आईडी कार्ड में क्या करने वाले हो। तो यहाँ पर जैसे कि हम अपना एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल में करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन हमें यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे हमने ओके के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है, हमारे वोटर कार्ड के रिकॉर्ड से वो सारी चीजें ऑटोमेटिक फिल होकर के आ चुकी हैं। पहले ये सारी डिटेल आपको मैनुअली फिल करने की जरूरत होती थी, लेकिन अभी आप देखोगे कि जो भी इंफॉर्मेशन आप सभी को चेंज करना वही केवल यहाँ पर आपको फिल करना है, बाकी की इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुकी है। सिंपल आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने यहाँ पर नेक्स्ट किया, सेकेंड पेज आता है जिसमें कि आप देखोगे कि यहाँ पर आपको सभी को आधार कार्ड को भी लिंक करने के लिए अभी ऑप्शन दिख रहा है, जो कि आज की डेट में जरूरी है। आधार कार्ड को भी आप अपने वोटर आईडी कार्ड से लिंक कर लो। इसके लिए आधार नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है वो यहाँ पर फिल कर दोगे। अब यहाँ पर कोई ऐसी स्टेट है जहां पर आप सभी का जो आधार कार्ड है वो नहीं बनाया जाता, या फिर अगर आपका नहीं बना है तो आई एम नॉट एबल फर्निश का जो ऑप्शन दिया गया इस पे ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि आप अभी लिंक करो, बाद में भी कर सकते हो। इसके बाद में आप सभी को मोबाइल नंबर के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को अपना जो मोबाइल नंबर है वो फिल करना है, जिसमें कि सबसे पहले तो आप सभी को ये सिलेक्शन करना है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो खुद का है, जिसके लिए सेल्फ के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। देन आप देखोगे कि नीचे की तरफ आप सभी को मोबाइल नंबर को फिल करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। फोन नंबर इंटर करना है, इसके बाद में आप सभी को ईमेल आईडी भी फिल करना है। उसी तरीके से सेल्फ के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ पर अपनी जो जीमेल आईडी है फिल करना है। देन आप सभी को नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अब आप देखोगे कि जैसे कि हमने यहाँ पर अपनी जो एप्लीकेशन है उसमें करेक्शन करने के लिए सिलेक्शन किया था, तो यहाँ पर आप सभी से ये पूछा जाता है कि आप अपने वोटर आईडी कार्ड में क्या करेक्शन करना चाहते हो। सपोज अगर आपको नेम में करेक्शन करना है तो नेम के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो नेम है वो फर्स्ट नेम
मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पर सरनेम के सेक्शन में फिल करने के लिए बोला जाता है। इसी के साथ में जो भी डॉक्यूमेंट आपको जरूरत होगी, जो भी करेक्शन आप करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाया गया है। जैसे कि आप सभी को जेंडर में कोई करेक्शन करना है, डीओबी में चेंजेस करना है, तो इस तरीके से आप सेलेक्ट करोगे। अब रिलेटिव नेम भी अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ कोई महिला है, जैसे कि उसको टाइटल चेंज करना है, अपने पति का नेम ऐड करना है, तो यहाँ पर वो सारे काम आप कर सकते हो। यहाँ पर आप सभी को मोबाइल नंबर, फोटो या फिर एड्रेस को भी चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। अब जैसे कि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डेट ऑफ बर्थ को कैसे हमें चेंज करना है, तो यहाँ पर डीओबी एज का जो ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ आप देखोगे कि यहाँ पर जो अपनी डेट ऑफ बर्थ है उसको सेलेक्ट करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को यहाँ पर ईयर को चूज करना है, देन यहाँ पर जो भी मंथ है मंथ सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से अपनी जो करंट डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आप रखना चाहते हो यहाँ पर फिल करना है। अब यहाँ पर आप सभी को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का भी एक ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि ये जो डेट ऑफ बर्थ आपने ऊपर फिल किए, ये जो डेट ऑफ बर्थ है आप सभी के किस डॉक्यूमेंट पर मौजूद है वो आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना होगा। आप अपना पैन कार्ड दे सकते हो, अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है, हाई स्कूल की मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हो। अब यहाँ पर जैसे कि मेरे पास में आधार कार्ड है तो आधार का जो ऑप्शन है यहाँ पर दिया गया है, सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर वो जो दस्तावेज है अपलोड भी करना होगा, जिसके लिए चूज फाइल का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर अपना जो डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ फॉर्मेट में आप सभी को अपलोड कर देना है। चाहो तो कोई भी अदर फॉर्मेट भी अपलोड हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से अपने जो डॉक्यूमेंट हम सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट जो पेज आता है जहां पर आप देखोगे कि डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करने के लिए बोला जाता है, जिसमें कि आज की जो करंट डेट है वो यहाँ पर दिखाई गई है। प्लस के सेक्शन में आना है, यहाँ पर जिस भी शहर से आप हो अपने शहर का जो नेम है वो एंटर करना है, देन आपको नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट जैसे ही आप करोगे तो आप फॉर्म को सबमिट करने के लिए एक कैप्चा कोड आ जाता है। ये जो कैप्चा कोड आपको दिखाया गया है ये कैपिटल स्मॉल जैसा है, सेम वैसे यहाँ पर आपको एंटर करना है और रिव्यू एंड सबमिट का जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे हमने इतना किया है तो यहाँ पर फॉर्म नंबर 8 जो करेक्शन के लिए होता है, इस फॉर्म में आप देखोगे कि जितनी भी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है वो सारी इंफॉर्मेशन फॉर्म के अंदर फिल होकर के आ चुकी है। जो भी हमने करेक्शन करने के लिए सिलेक्शन किया है यहाँ पर आप देखोगे कि उनके आगे टिक लग करके आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप सभी को फॉर्म को अच्छे तरीके से वेरीफाई कर लेना है। और यहाँ पर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको सही नहीं दिखती है तो कीप एडिटिंग का ऑप्शन दिया गया है, आप अभी भी अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको चेंज कर सकते हो। बाकी सारी चीजें दुरुस्त हैं। तो आप सभी को यहाँ पर सबमिट का जो ऑप्शन दिया गया इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप सभी के सामने एक पॉपअप आता है, यहाँ पर भी यस के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। देन आप देखोगे कि हमारी जो एप्लीकेशन वो सक्सेसफुली यहाँ पर रजिस्टर हो चुकी है। हमारे सामने एक रेफरेंस नंबर जनरेट होकर के आ चुका है। अब आपको क्या करना है, ये जो रेफरेंस नंबर दिया गया है अगर आपके पास में प्रिंटर है तो इसे प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पर स्लिप भी दी गई है। डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपनी जो स्लिप है वो डाउनलोड कर सकते हो। अब इस तरीके से आप सभी ने अपने वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करने की जो रिक्वेस्ट है वो दर्ज कर दी है। अब यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है इसमें करेक्शन होने के बाद में आप सभी को एसएमएस के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिसके बाद में आप अपने वोटर आईडी कार्ड की एक नई कॉपी को इस पोर्टल के जरिए डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आप सभी का प्लास्टिक का पीवीसी कार्ड जो भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको फ्री में ही मिल जाता है वो पोस्ट के माध्यम से आप सभी के घर के पते पर सेंड कर दिया जाता है। इनकेस अगर आप सभी को कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, आपको अपना स्टेटस जानना है, तो यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन दिया गया है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का। कभी भी दोबारा से आओगे इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने ट्रैक करने का जो ऑप्शन है वो आ जाता है। रेफरेंस नंबर को आपको इंटर करना है, अपनी जो स्टेट है सेलेक्ट करना है, देन आप सभी को सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब सबमिट के ऑप्शन पे जैसे हमने क्लिक किया है तो आप देखोगे कि हमारे सामने हमारी एप्लीकेशन का जो
करंट स्टेटस है वो शो हो चुका है। जैसे कि आप देखोगे कि जस्ट हमने एप्लीकेशन को सबमिट किया है, जिसके लिए यहाँ पर सबमिटेड शो कर रहा है। अब यहाँ पर आप सभी की जो एप्लीकेशन है जैसे अप्रूव हो जाती है तो उसके बाद में आप सभी को ई इपिक डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ से वोटर आईडी कार्ड की एक डिजिटल कॉपी को डाउनलोड कर सकते हो।